हम सड़कें भी जाम करेंगे, हम जेल में भी जाएंगे, हम लट्ठी भी खाएंगे, हम मरेंगे भी यहाँ। वहाँ भी लट्ठी चार्ज चले, यहाँ भी होंगे, हमारे पे भी होंगे भाई, सारे काम होंगे यहाँ। लेकिन हम तैयार बैठे, हम तो भी मर गए, इनकी लट्ठी तो मर जाएंगे। वही चौका कम से कम कल आने वाली अगली पीढ़ी दोनों कहेंगे हमारे बड़ो बुड्ढों ने आंदोलन करा था। और इस आंदोलन को उस स्तर तक ले जाया जाएगा, मरने को भूख हड़ताल में मरो या वैसे मरो। अब यहाँ से कोई किसान वो बिना पैसे लिया वापस नहीं जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। अभी हम शामली शुगर मिल पर हैं और मिल में आज किसानों का धरने का तीसरा दिन है। अभी तक मिल का कोई अधिकारी, मिल मालिक, प्रशासन, शासन, सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो एक भी इनके बीच में नहीं पहुंचा। अभी बातचीत करने के लिए हम किसानों के पास हैं, किसानों से बातचीत करेंगे, उनको क्या कारण नज़र आते हैं और वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, किन कारणों की वजह से गन्ना पेमेंट समय पर नहीं हो पा रहा है। और ये इस साल की बात नहीं है, पिछले कई सालों से लगातार इस समस्या का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे पास किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि धरना कब तक चल सकता है। और जो प्रधान अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं, पिछले लगभग 78 घंटे लगभग हो चुके हैं, प्रधान जी अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हालत जो है नाजुक है, अभी उनका बोलना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि एनर्जी वो किसी चीज़ से नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी हम बातचीत करेंगे किसानों से। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? सुंदर चौहान। अच्छा, क्या लगता है जी आपको जो आंदोलन चला हुआ है, किन कारणों की वजह से गन्ना जो पेमेंट है वो समय पर नहीं हो पा रही है? देखो, ये तो शुगर मिल का जो प्रबंधन है उसकी भ्रष्ट नीति और नियत खराब की वजह से है। किसी भी तरह से गन्ना भुगतान ना होने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी नियत खराब है जी। वे करना नहीं चाहते हैं। गन्ने का जो भुगतान है उसका अपने दूसरे व्यवसाय में प्रयोग करते हैं, किसानों को लटका कर रखते हैं। किसान का जो सहन करने की हालत थी वो अब ख़त्म होगी। किसान अब यहाँ पे धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। ईश्वर प्रधान जी लगातार 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। किसी जिम्मेदार व्यक्ति, अधिकारी ने मिल प्रबंधन की ओर से या प्रशासन की ओर से इसके प्रति कोई गंभीरता अब तक नहीं दिखाई, और यदि नहीं दिखाई तो किसानों में इसके प्रति भी और ज़्यादा गुस्सा है। इस गुस्से के कारण आज शाम को एक मीटिंग है, उस मीटिंग में निर्णय ले जाएंगे। इस आंदोलन का दूसरा रूप और विस्तार करने की योजना पर विचार किया जाएगा और इस आंदोलन को उस स्तर तक ले जाया जाएगा, मरने को भूख हड़ताल में मरो या वैसे मरो। अब यहाँ से कोई किसान वो बिना पैसे लिया वापस नहीं जाएगा। कितना अभी तक कितना बकाया है मिल? ये लगभग 350 करोड़ इस साल का पूरा लगभग 8-10 दिन का पेमेंट हुआ है। पूरा साल का भुगतान बाकी है। और किसान तो की हालत समझो, यदि किसी आदमी को ये कहा जाए तो आँख पट्टी की पट्टी रह जाए। यदि मतलब जो किसान नहीं है उससे ये कहे कि हमारे पूरे साल का भुगतान मिल पे है, बकाया है, मिल देना नहीं चाहता, प्रशासन दिलवाना नहीं चाहता, तो उस आदमी की आँख पट्टी की पट्टी पूरे साल का गन्ना भुगतान बाकी है। और किसानों की हालत देखो क्या है इस हालत पे। हालत यहाँ तक आ गई, क्षेत्र में अब गन्ने की फसल भी बुआई की भी थी और उसकी निराई गुड़ाई की भी, उसके लिए फर्टिलाइज़र और आवश्यक चीज़ें जुटाना बड़ी मुश्किल हो रहा। इससे आगे धान की फसल के लिए विद्युत विभाग ने खेतों में पौध तैयार है, बोने के लिए बोई रखी है, धान लगने की तैयारी है, लेकिन बकाया बिल के चलते बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। लगता है कि अब इस साल किसान गन्ने के बाद एक ऑप्शन के रूप में एक छोटी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए धान की रोपाई करना चाह रहा था। मुझे नहीं लगता धान की रोपाई भी विद्युत विभाग इस प्रकार से करने देगा, क्योंकि बिना पानी के, बिना बिजली के धान नहीं लगा जा सकता। तो ऐसा लगता है अब ये ज़मीन ऐसे किसान का हालत ये हो जाएगी, क्या करेगा किसान? खेती करने छोड़ देगा इस प्रकार से। अब ये हालत है। कल इस आंदोलन का रूप लगता है कुछ और दिखाई देना शुरू कर देगा। यदि यहाँ तक भी ये बात ना निपटी तो ये बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, जब सरकार नहीं आई थी उस समय तक सरकार ने बड़े बड़े वादे किसानों से किए थे, तो आज सरकार से आप क्या मांग करेंगे? इस तरीके से वादे किए गए थे, 14 दिन में गन्ने पेमेंट की, बिजली बिल फ्री की, क्या लगता है? सरकार के जो आश्वासन थे बहुत अच्छे थे। ऐसा लगता था कि किसान के कुछ दिन बढ़ेंगे, लेकिन किसान को उन वादों में से कोई भी किसी भी चीज़ या किसी भी आश्वासन का कोई 10% भी हिस्सा पूरा होता नहीं दिख रहा। सबसे मुख्य इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य जो समस्या है वो सबसे बड़ी है गन्ना भुगतान।
गन्ना भुगतान में किसी सरकार ने जरा सी भी कोई रुचि ऐसी नहीं दिखाई, या तो मिल मालिकों पे, मिल प्रबंधन पे किसी प्रकार का कोई दबाव ऐसा नहीं बनाएगा कि ये गन्ना भुगतान किसानों को करना शुरू करें या कर दे। इसलिए सरकार भी इसकी जिम्मेदार है, सरकार ने भी इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इधर ताऊ जी भी हैं, ताऊ जी से बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? अमित प्रधान इंगोपुरी। प्रधान जी, आपको क्या समस्याएं नज़र आ रही हैं? जो प्रशासन के जो मिल के अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास 100 करोड़ का केवल स्टॉक है, चीनी बची हुई है, तो उसी को बेचकर भी हम 85% ही दे पाएंगे। क्या कारण नज़र आते हैं? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है किसानों के साथ? कुछ नहीं है, जानबूझ कर रहे। चीनी इनकी सही बिका है, बाकी संक्षेप में तो हमारे मास्टर जी ने बता दिया, खुल का बता दिया। इनकी चीनी बिका है। मुझे कल सामने में बैठा था मैं लाला में, मुझे एक बात सुनी थी। लाला ने कह रहे थे अगर 8 दिन भी इनका पेमेंट लेट हो जाए तो ये ब्याज लगाता है मिल मालिक या मिल के कर्मचारी, लाला पर ब्याज लगाता है जो 8 दिन उनका पेमेंट लेट हो जाए। चीनी खरीदता है, जो ये चीनी खरीदता है, जो आगे व्यापारी चीनी खरीदता है, जब व्यापारी को पता है 8 दिन के बाद ब्याज लेना शुरू करता है। हमारा तो ये साल भर में पेमेंट भी नहीं कर रहे। या जैन का लापरवाही है, इनकी हरामखोरी है और कुछ कमी नहीं है। चल रहा काम शामली में ऐसा क्यों है? भाई साहब एक बात हो जी, मुझे कोई सामान मिलेगा, मुझे पता मिलेगा ही तो पैसे मैं अपनी मर्जी दे दूँ। साल में दूँ, 1.5 साल में दूँ, 2 साल में दूँ, कोई दबाव नहीं है। तो ये तो जानबूझ के हो जाए। ऐसा शामली में क्यों हो रहा है? और भी मुजफ्फरनगर है, इधर बागपत है, सब जगह गन्ने की पेमेंट समय पर हो रही है। शामली में यूँ हो रहा है, यूँ जो मिल मालिक है, जो मिल के कर्मचारी है, ये हरामखोर है, जान के कर रहे हैं और कुछ कमी नहीं है। न इन पर कोई दबाव है, न इन पर कोई परेशान है, या जानबूझ के करी जा रही। अगर इस पर कोई दबाव हो तो पेमेंट तो टाइम दबा देगा और नुकसान कुछ नहीं है इसमें। ये जानबूझ के करी जा रही, मुझे नुकसान है। कौन का नुकसान है? गन्ने में तो कई तरह की चीज़ निकला है, सारी भी कैश के पैसे नहीं मिलते। जो 2 साल के उधार बेचे है उन्हें, या 3 साल के उधार बेचे है, यूँ ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के उधार बेचे है। आपका क्या नाम है जी? देवानंद। आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी तक 3 दिन हो गए हैं, कितना लंबा धरना चल सकता है अभी? धरना तो भाई काफ़ी लंबा चलेगा, संघर्ष काफ़ी करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। अरे इनकी नीयत तो इतनी ख़राब है, ये पेमेंट देना चाह रहे हैं। कोई जिम्मेदार अधिकारी आने का जिसने बात करी हो, यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी इनके बीच में आकर बैठता हो, किसानों के आश्वासन देता हो, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया हो। क्या सरकार ने पता नहीं कि भाई यहाँ शामली मिल पर किसानों का धरना चल रहा, सरकार के द्वारा सब रिपोर्ट जाती है, उन्हें सब पता रहे, 1 मिनट की खबर रहे उन्हें जिले में कौन से जिले में क्या हो रहा। तो क्या सरकार इन पर दबाव नहीं बना सकते? आप किसानों का पेमेंट दो। सब ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिली भगत हो रही इनकी, और इस मिली भगत के कारण ही किसान परेशान है। किसान आत्महत्या करने का कगार पकड़ा। और भाई आगे सरकार की इच्छा है, और भाई मिल मालिकों की इच्छा है, किसान तो ये बैठे धरने में, तो इतना बिना पिसली उठते नहीं अंत। चाहे धरना 1 साल चलो, चाहे 1 महीना चलो, चाहे 8 दिन चलो, चाहे 4 दिन चलो। ये भी मुझे दीपक है क्या मिल में कर्मचारी, उससे बात करते भाई, तो मिल मालिक से बात करवा दो हमारी। वो कह रहे मिल मालिक तो 1 महीने के टूर पर जा रहा, मगर इन पर टूर के ना के पैसे कहाँ से आ रहे भाई? हमारे तो दिए नहीं जा रहे, टूर कर रहे भाई जज्जों मर लाखों रुपए रोज होटलों में खर्च कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं इन पे? किसानों को पैसा दिया जाए, 1 लाख रुपए अगर एक किसान के देंगे तो किसान का तो बहुत फायदा हो जाएगा। और ये जा रहे 2-2 महीने के टूर पे, तो ये इन पर कोई कमी नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना इन पर कोई प्रेशर है, ना सरकार का प्रेशर है, ना किसी जनप्रतिनिधि का है, ना कोई हमारा जनप्रतिनिधि रहा। हमारे जनप्रतिनिधि तो उस दिन आवे जिस दिन ना वोट चाहिए, उस दिन तो ये जनप्रतिनिधि है। उस दिन तो आने के पाँव पकड़े, कसमत करें, अगर भाई थारा नू करवाओगे, थारा नू करवाओगे। अरे ये किसान बोला है, यू बकाए माजे, फिर उनके साथ ही लग ले। लेकिन वे जनप्रतिनिधि भी ना मजबूर कर रहे, जनप्रतिनिधि भी ना किसानों को मजबूर कर रहे, वो इनसे दूर भाग गए, वो इनकी लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे। यानी यहाँ कोई विधायक आया हो, MP आया हो, MLA आया हो, MLC आया हो, कोई चेयरमैन आया हो, कोई जिला पंचायत आया हो, यहाँ 2-4 प्रधान है हमारे अपने बेचारे यहाँ में। भाई बाकी रणनीति उन्होंने बनानी पड़ेगी। जो धरना खाली किसानों का ही है, किसी जनप्रतिनिधि का नहीं है। ना इसमें कोई दलाल घुसने का, कोई दलाल ਨੂੰ सोचने लगाने का, तो बीच में बढ़कर समझौता करवा दे, वो भी नहीं होने का। ये तो भाई यार लड़ाई यार पार की लड़नी पड़ेगी हमने तो। और कल से ही
का आंदोलन का जो रूप रेखा है दूसरी होनी शुरू हो जाएगी। हम सड़कें भी जाम करेंगे, हम जेल में भी जाएंगे, हम लट्ठी भी खावेंगे, हम मरेंगे भी यहाँ। कोई दिक्कत नहीं है। किसानों ने पूरा मूड बना लिया है। पूरा मूड बना लिया किसानों ने, मजबूरी में बनाना पड़ा। उन्होंने किसान कभी आंदोलन नहीं करता। किसान तो एक इतनी सच्ची गऊ है क्या इस जंग ने दिखा ला उंगने दिख जाए तो। कुरुक्षेत्र में भी एमएसपी को लेकर आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी लाठीचार्ज चला है, यहाँ भी होंगे, हमारे पे भी होंगे भाई, सारे काम होंगे यहाँ। लेकिन हम तैयार बैठे, हम तो ऊँ मर गए, इनकी लाठी तो मर जाएंगे चौका। कम से कम कल आने वाली अगली पीढ़ी दोनों कहेंगे हमारे बड़ों बुढ़ों ने आंदोलन करे था। जी 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 जी। तो अब हम तो भाई मजबूरी में कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। कोई हमारा शौक नहीं है, यानी सबने चाहे अपना इलाका अपने घरों करे जाएगा, अपने घरों आराम करे। लेकिन कौन चेहरानों को भाई हाँ, और एक ईश्वर प्रधान नहीं हो रहे, 1000 ईश्वर प्रधान पैदा होंगे। एक ईश्वर प्रधान नहीं, भूख हड़ताल में 1000 बैठेंगे हो रहे। और इसकी सबकी जिम्मेदारी प्रशासन की, सरकार की होगी। अगर कोई मरता है, कोई जीता है, किसी के साथ अत्याचार होता है, लाठी लगती है, तो उस सब चीज़ों का जिम्मेदार सरकार होगी यहाँ की। और यहाँ का डीएम होगा, यहाँ का प्रशासन होगा। 2024 के चुनाव भी नजदीक। 2024 के चुनाव में भी चलो देखेंगे ना, वो तो जिबा होंगे हमारे दौरे, हम बताऊंगा उनसे। आना तो आखिर हमारे दौरे है, घूम फिर के उन्होंने कहाँ जाएंगे। 2024 में उन तो वादे पूछेंगे, सारे वादे कहाँ हैं भाई। कहाँ दो योजना हो गए, 8 साल 14 दिन में पेमेंट, 14 दिन में पेमेंट। हम भी खुश हो गए थे भाई, चलो भाई पेमेंट तो लग जगह मिले ना भाई, सरकार यही बना लो। तो इन बातों ने देखते हो तो भाई हमें तो लगने आ जाए सरकार किसानों का भला करेगी। चाहे इसे हटके भी बना लो, चाहे उससे हटके बना लो, या सरकार ने कुछ भी करने की। तो ऐसी कौन सी सरकार है जो किसानों का भला करेगी भाई? हमें तो लोग कोई लगी नहीं, सारियों में यही हाल था हमारा तो किसानों का। लेकिन और में कम से कम हमें 5-7-10 रुपये हर साल पेमेंट उसमें बढ़ जाते। पेमेंट भी मिल चलने तक हमें करवाते थे। वे मिल चलने से पहले सारी सरकारों में पेमेंट हुआ। एक ऐसी सरकार आई जो मिल बंद होने के बाद ही पेमेंट नहीं हो रहा, अगले साल का आश्वासन दे रहे। जी जी। थोड़े घंटे दिन का आश्वासन भी मिलने, 10 दिन का भी तो नहीं है, 1 साल का है पूरा। अगले साल फरवरी मार्च तो एक आए रे। ये तो मिल बंद होने तक भी देते हमारा पेमेंट ही हो। हमारा तो ये कहना है, हम तो मजबूरी में यहाँ बैठे, मरेंगे न मारेंगे, जो कुछ भी होगा अपना आर पार करके निपटेंगे से। जी जी। ये किसी के दिमाग में, किसी कर्मचारी के, अधिकारी के, किसी शासन के, प्रशासन के दिमाग में होगी ये तो चंद लोग हैं उठ के चले जाएंगे। आता ये उठ के जाने वाले नहीं है। चाहे तुम लट बजवा लो, चाहे कुछ करवा लो, लगा रखे हैं पुलिस प्रशासन वाले यहाँ आतंकवादी बैठे हैं हम यहाँ। वो तो इसलिए बैठा रखे हैं ताकि डीएम को कोई दिक्कत हो। डीएम साहब अंदर रह रहे हैं। तो डीएम साहब ने भी तो हमारे दौरे में बैठना चाहिए। डीएम साहब का मरता लग रहा है कोई भाई? डीएम साहब की भी तो जिम्मेदारी है किसान की तरफ देखने की। पूरे जिले की जिम्मेदारी डीएम साहब की है, तो हमारी तरफ भी देखे, हमारी बात करो। यहाँ हमारे भी आश्वासन तो आने का भाई मैं तो करूँगा सारा पेमेंट करो, हमारे तो बात आने करो डीएम साहब ही। जी जी। हम तो चाह रहे डीएम साहब आवे, हम तो नहीं चाह रहे मुख्यमंत्री भी आ जाए हमारे बीच में। वहाँ आके क्या मरता है, मैं दूंगा पेमेंट। बस ये सरकार जो है और उद्योगपति होता है उनसे दे रही है, क्या किसानों तो दे सकते हैं? मिल मालिक था, मगर मिल मालिक टोटे में उसका कर्जा दे दो, चल भाई किसानों को पेमेंट कर। सरकार चाहे सब कुछ कर सके, लेकिन सरकार का ध्यान हमारी तरफ नहीं है। सरकार का ध्यान तो उद्योगपतियों की तरफ है, जो सूटकेस देंगे इन चुनाव में। ये हम के दे सके, हम तो वोट दे सके खाली। ये और मिल लो ना, काम क्यों नहीं टोटा रहा है? सारे मिल दे रहे और पेमेंट। खतौली मिल ने पूरा पेमेंट कर दिया, तितावी ने कर दिया, और कितने मिलों ने कर दिया। क्या ये शामली के 3 मिल ऐसे जो 8 साल तक हुई टोटे में चलते आ रहे हैं। जी जी। और एक आधा सीजन हो जाएगा, चलो कोई घाट बैठ का हो जा भाई। और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? विनय चौधरी। तो विनय भाई क्या लग रहा है अब क्या रहेगा अब जो क्या है भाई साहब, मास्टर जी ने भी, हमारे ताऊ जी ने बताई सारी बात। ये तो धरने का ये है, रूपरेखा बना ली इनने। आज शाम से अपने सभी भाइयों को सूचित करा जाएगा, जो भी अपने है घर घर जाके खुशामंद करके, जो कोई नहीं आता उन्हें ले आओगे धरने पर, पेमेंट लेकर उठावे। तो अभी जो बीच में अधिकारी आए थे, मिल के अधिकारी आए थे, उन्होंने आपसे क्या आश्वासन दिया? वो तो यही दे रहे, साल भर पीछे 2 करोड़ रुपए देकर साल भर को बैठ जाओ, 2 करोड़ रुपए दे दो और फिर साल भर पीछे पेमेंट लियो। ये आश्वासन आवे, दे के चले जा, मिट्टी गोली दे और इसे चूस लो और फिर घरों चले जाइयो। ताऊ जी कह रहे थे कि कोई भी
बीच का दलाल नहीं घुस पाएगा। दलाल नहीं, बिल्कुल नहीं घुसन देने कौन के। ऐसे कौन लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं? सारी दलाली है, जिसका धरती नहीं यहाँ देखने को किसान ऊ कहने को, और धरती है नहीं उसका, यहाँ का दलाली कर रहा है वो आके। जो किसान है, किसान तो यहाँ बैठे ही है। कई दिन से 3 दिन हो गए लगभग धरने को चलते, मैं देख रहा हूँ संख्या किसानों की नहीं बढ़ रही है, क्या कारण है? कल तक बचेगी, कल तक जागरूक करने चालू कर देंगे हम। खेत का काम चल रहा है जी। अपनी शाम के टाइम, आज शाम को जाएगा घर घर गांव गांव घूमेंगे, अपनी रणनीति बनाओगे, कल वो क्या होना, रास्ता भी रोकोगे, जाम भी करोगे, लाठी भी खाओगे, लाठी खुआओगे भी दूसरे को, काम सारा करोगे। जी जी जी। अभी हम शामली का जो शुगर मिल है उस पर हैं और किसानों की मांगे हैं। आप देख सकते हैं किसान अभी यहाँ, संख्या भले ही किसानों की कम हो लेकिन कल से लग रहा है संख्या बढ़ सकती है। किसान अपने मुद्दों को लेकर, अपने गन्ने की बकाया पेमेंट को लेकर लगातार अडिग है। और ईश्वर प्रधान जो कि शेखोपुरा के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान, वो अभी अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। सुबह डॉक्टर भी आए, उनसे बातचीत हुई। अब इस पर आला अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। जुड़ गए का गाम गांड के साथ हम लगातार शामली के धरने की अपडेट आपको देते रहेंगे।